जादुई जेल रेस्टोरेंट। मनोज और शिवम नाम के दो दोस्त बिहार के एक छोटे से गांव से आते हैं। दोनों अनाथ होते हैं। दोनों काम की तलाश करते हैं पर कोई काम नहीं मिलता, इसीलिए दोनों छोटी मोटी चोरी का काम करने लगते हैं। एक दिन, मनोज, हमका ये चोरी करना अच्छा नहीं लगा था। इससे अच्छे तो हम गांव में ही थे। तू ये क्या कह रहा है शिवम? हम दोनों अपना पेट पालने के लिए ही सब कर रहे हैं। तभी वहां से एक आदमी गुजर रहा होता है। मनोज शिवम का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। मनोज जल्दी से उस आदमी के जेब में हाथ डालकर उसका पर्स निकाल रहा होता है। तभी वहां खड़े कुछ लोग उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं और पुलिस को आवाज लगा देते हैं। पुलिस उन दोनों को जेल में डाल देती है। जेल के अंदर से, ये सब तोरी वजह से हुआ है। तोरी वजह से हम भी पुलिस के चक्कर में पकड़ा गया हूँ। ई में हमारी क्या गलती है? हम तो पहले ही कह रहे थे कि हमें ये चोरी वोरी नहीं करनी है। शिवम और मनोज इस बात पर बहस कर रहे होते हैं। तभी वहां जेल के अंदर एक हवलदार आता है और तुम दोनों जाओ, तुम दोनों की सजा पूरी हो गई है। शिवम और मनोज दोनों जेल से बाहर निकलते हैं। तभी एक औरत वहां से गुजर रही होती है। उसने बहुत सारे जेवर पहन रखे होते हैं, जिसे देखकर, शिवम देखा तूने, इस औरत ने कितना सारा गहना पहन रखा है। अगर हम इसका सारा गहना चुरा लें तो वाह, मजा आ जाएगा। हमका ये चोरी नहीं करना है, हम तो यहां से जा रहा हूं। शिवम मनोज को वहीं छोड़कर चला जाता है। मनोज उस औरत के जेवर चुराकर भागने की कोशिश करता है, पर वहां खड़े लोग उसे पकड़ लेते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। मनोज को फिर से जेल में देखकर हवलदार उससे कहता है, आज ही तुम्हें छुट्टी मिली थी और आज ही तुम फिर से जेल में आ गए। तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है? हवलदार की बात सुनकर मनोज झूठ बोलते हुए कहता है, हवलदार सर, वो हमका यहाँ फंसाकर भाग गया। उसका कहने पर ही हम ये चोरी किया था। मनोज की बात सुनकर हवलदार अपने कुछ साथी के साथ बाहर जाता है और शिवम को भी पकड़ लेता है। ये सब देखकर, हमें काहे पकड़ रहे हो? हम कुछ नहीं किया हूं, हम तो उससे दोस्ती भी तोड़ लिया हूं। हवलदार उसकी एक नहीं सुनता और उसे फिर से जेल में डाल देता है। वहां पर मनोज पहले से ही होता है। शिवम को देखकर मनोज कहता है, तुझे क्या लगा था तू बच जाएगा? उसके कुछ दिनों के बाद दोनों को जेल से छुट्टी मिल जाती है। शिवम मनोज से अपनी दोस्ती तोड़ देता है और उससे अलग हो जाता है, क्योंकि शिवम के कहने पर भी मनोज चोरी करने का काम छोड़ने को तैयार नहीं होता है। शिवम काम की तलाश में चल रहा होता है। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो सबसे मदद मांग रहा होता है। शिवम उस बूढ़े के पास जाता है और कहता है, बाबा, क्या हुआ तुमको? मेरा बेटा बीमार पड़ा है, उसके लिए कुछ खाने को चाहिए, पर कोई हमारी बात सुन ही नहीं रहा है। शिवम अपने पास से कुछ पैसे निकालता है और कहता है, बाबा, मुझे ये पैसे जेल में काम करने से मिले हैं, तो क्या आप इसे लेंगे? बाबा उसके सर पर हाथ रखते हैं और उससे पैसे ले लेते हैं। उसके बाद बाबा उसे कहते हैं, भगवान तेरी सारी इच्छा पूरी करे बेटा। बाबा उसे अपने थैले से एक प्लास्टिक का जेल निकाल कर देते हैं। उसे देखकर शिवम कहता है, अभी कुछ दिन पहले ही हम जेल से बाहर आया हूं और आप हमें फिर से ही जेल दे रहे हैं। बाबा उसकी बात पर मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, इसे हमेशा अपने साथ रखना बेटा, और अब कभी भी कोई गलत काम मत करना। शिवम वो प्लास्टिक का जेल लेके वहां से चलने लगता है। तभी उसे एक सुनसान जगह पर बहुत बड़ा रेस्टोरेंट दिखाई देता है, जहां बहुत अमीर लोग आ रहे होते हैं और बाहर कुछ गरीब लोग उन्हें खड़े होकर देख रहे होते हैं। ये सब देखकर उस प्लास्टिक जेल को अपने हाथ में लेकर शिवम कहता है, काश हमारे पास ऐसा जादू होता जिससे कि हम एक जेल रेस्टोरेंट बनाता। उस जेल की तरह दिखता, उसमें गरीब और जरूरतमंद लोग आते और पेट भर के खाना खा सकते। उसके ऐसा कहते ही मिनटों में वहां एक जेल रेस्टोरेंट बन जाता है। वो देखकर शिवम कहता है, अरे ई तो सचमुच का जेल रेस्टोरेंट हमारे सामने आई गवा। शिवम को बाबा की बात याद आती है और वो खुश हो जाता है और कहता है, ओह, हमको याद आया, ये सब उस बाबा का जादू लगता है जी की हम मदद किया था। शिवम उस जेल रेस्टोरेंट को बहुत ईमानदारी के साथ चलाने लगता है। शिवम गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को भी उस जेल रेस्टोरेंट में खाना खिलाता है।
एक दिन वहां से मनोज गुजर रहा होता है और उस जेल रेस्टोरेंट को देखकर कहता है, अरे ई का लिखा है जेल रेस्टोरेंट, ई कैसे हो सकत है? एक बार ई जेल रेस्टोरेंट के अंदर चलकर देखा थे। मनोज उस जेल रेस्टोरेंट के अंदर जाता है और वहां शिवम को देखकर वो कहता है, अरे शिवम, तू यहां क्या कर रहा है? शिवम सारी बात मनोज को बता देता है। उसकी बातें सुनकर, ये जादुई जेल रेस्टोरेंट हमार होना चाहिए, कुछ तो करना पड़ेगा। तभी शिवम जहां बैठा होता है, मनोज को वहां एक प्लास्टिक का जेल दिखाई देता है, जिसे देखकर मनोज कहता है, लगत है ये वही जादुई जेल है जिससे ये शिवम जादुई जेल रेस्टोरेंट मांगा, वो बूढ़े का आशीर्वाद। शिवम इतने दिनों के बाद अपने दोस्त को देखकर बहुत खुश होता है। वो उससे बहुत सारी बातें करता है। वो मनोज को उस रात अपने जादुई जेल रेस्टोरेंट में रोक लेता है। बातें करते हुए काफी देर हो जाती है। मनोज, हम जा रहा हूं अपना कमरा में, तू आराम से यहां पर सो। मनोज ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। वो देखता है कि शिवम उस जादुई जेल को अपने साथ ले गया है। वो उसे हमेशा अपने हाथ में रखता है। शिवम के सोने के काफी देर बाद मनोज चुपचाप शिवम के कमरे में जाता है और वो जादुई जेल को चुराने की कोशिश करने लगता है, पर वो उस जादुई जेल को उठा भी नहीं पाता। ये देखकर, अरे ई का हो रहा है, हम ई जादुई जेल को उठा काहे नहीं पा रहा हूं। उसके बाद उसके दोनों हाथ उस जादुई जेल से चिपक जाते हैं और तभी जादुई जेल रेस्टोरेंट से आवाज आती है, अगर अपनी भलाई चाहता है तो यहां से चला जा, तू एक सच्चे दोस्त को धोखा देने आया है, चला जा यहां से। शिवम एक सच्चा और नेक लड़का है। वो भी तो हमारी तरह पहले एक चोर था। वो चोरी किया करता था, पर अब नहीं। वो इस जादुई जेल रेस्टोरेंट से गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद करता है। जिन गरीब लोगों के पास अपनी बेटी की शादी करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, शिवम फ्री में उनकी शादी यहां करवाता है, सबकी मदद करता है। ये सब सुनकर मनोज को उसकी गलती का एहसास होता है और वो उस जादुई जेल रेस्टोरेंट से माफी मांगता है। इतने में शिवम की नींद भी खुल जाती है। मनोज उसे सारी बातें बताता है और माफी भी मांगता है। उसकी सारी बातें सुनकर शिवम कहता है, तो का अपनी गलती का एहसास हो गया है, ये बहुत है। चल अब गले लग, हमको भी अपने दोस्त की जरूरत थी ये जादुई जेल रेस्टोरेंट चलाने के लिए। उसके बाद मनोज हमेशा के लिए सुधर जाता है और दोनों दोस्त खुशी खुशी वो जादुई जेल रेस्टोरेंट चलाने लगते हैं।